Hello viewers. Today we are back with one of the success story of one of our student, Naman. Naman has been finally placed to Accenture, and we all know that when Accenture knocks into our door, we just can't say no. So, Naman, first of all, a very congratulations to you. I just want to know how are you Thanks, feeling, Naman? Vashu. Feeling is good. I joined Enroll Agent on November 2021. But कुछ ऑब्वियस रीजंस की वजह से मैंने ब्रेक कर दिया था. बट नॉलेज तो आपको पता है कि वो रहती ही है. और Right. ऑब्वियसली सम्मी सलूजा सर जो मतलब बेस्ट टीचर है, तो टैक्सेशन की नॉलेज थी. एंड आफ्टर दैट मैंने इंटरव्यू दिया एंड आई गॉट Hmm. क्लियर एंड प्लेस्ड इन एसेंशियल. Right. So Accenture तो एक brand है, we all know that. So just tell यस. me like you have successfully cleared all the rounds of the interviews. So कौन कौन से rounds होते हैं like technical या कभी कभी telephonic तो interviews भी होते हैं. मैं आपको स्टार्टिंग विद बेसिक्स बताता हूँ. मेरे टोटल 5 राउंड्स हुए थे. Okay. बेसिकली क्या रहता है इन 5 राउंड्स में? फर्स्ट इज द एचआर राउंड, and after that there is one technical round with my HR, with my manager, and Okay. there is a telephonic interview. After that there is one virtual interview with my senior manager. एंड उसमें डिस्कशंस होती हैं, उसमें हमसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे. बेसिक अकाउंटिंग क्वेश्चंस पूछे गए, रिकॉन्सिलेशंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे, अकाउंटिंग नॉलेज टेस्ट करी गई थी बेसिकली. एंड आफ्टर दैट फिर एक सीनियर मैनेजर का एक और राउंड होता है. बेसिकली 10 to 15 मिनट्स का ही होता है. आफ्टर दैट एक एचआर का कॉल आता है, उसमें सैलरी डिस्कशन पार्ट रहता है. सो दीज ये 5 राउंड हुए थे मेरे. एंड इट टेक्स टाइम, मतलब टाइम लगता है इनमें. It's a long procedure but it's worth it. अगर आप निकल जाते हैं क्लियर कर लेते हैं so definitely it's हाँ a जी. good thing. For Accenture we all know that is a very good reputation in the market क्योंकि अभी यस. पास्ट के टाइम से Accenture ग्रो हो रहा है, we all know that. तो यस. अगर मैं नमन आपको बोलूं कि मतलब टेक्निकल क्वेश्चंस कितने ज्यादा होते हैं, मतलब कितना परसेंटेज आपको लगता है कि टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एज कंपेयर टू जो बाकी क्वेश्चंस होते हैं. सो मैं इनको वेट करूंगा. ऑब्वियसली जब कंपनी आपको हायर कर रही है, तो 100 में से 90 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल्स रहते हैं. बेसिकली टेक्निकल क्वेश्चन से ही आपको हायर करती है कंपनीज. इफ यू हैव गुड अकाउंटिंग नॉलेज एंड गुड टैक्सेशन नॉलेज, देन द कंपनी विल हायर यू. अगर हम्म. ये नॉलेज नहीं होगी, और मतलब मैं जैसे अकाउंटिंग की फील्ड में गया था, टैक्सेशन की फील्ड में जाना चाहता था, रिकॉन हम्म. में गया हुआ, बेसिकली रिकन्सिलेशंस करता हूँ. तो अगर आपके से नॉलेज नहीं रहेगी, तो बेसिकली मेरे को लगता है कहीं ना कहीं टेक्निकल क्वेश्चंस के मतलब बहुत परसेंटेज है. 90% मैं मानूंगा टेक्निकल स्किल्स के बेसिस पे ही कंपनी हायर करती है. एग्जैक्टली. तो नमन, व्हाट वाज द रोल ऑफ मॉक इंटरव्यूज प्रोवाइडेड बाय AKPIs, मतलब किस हद तक वो हेल्प कर सकते हैं आपकी अगर आप पहले अच्छा प्रिपेयर होकर जाते हैं इंस्टीट्यूट से. ओके. बेसिकली मॉक इंटरव्यूज में मेरा मतलब इंस्टीट्यूट ने तो काफी हेल्प करा. जैसे कुछ भी डाउट्स होते, क्वेरीज होती हैं, मैम ने एक बार मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाए थे ईएस के लिए, तो उनमें मैं गया था. तो बेसिकली उनमें टेक्निकल नॉलेज भी टेस्ट हुई थी मेरी. एंड आफ्टर दैट कम्युनिकेशन स्किल्स इज आल्सो टेस्टेड. सो हम्म. मॉक इंटरव्यू इज वेरी हेल्पफुल फॉर द इंस्टीट्यूट प्रोवाइडेड फॉर मी. Hmm. So now what I think is because मैंने भी काफी इंटरव्यूज दिए हैं, आई डू हैव अ लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस इन गिविंग इंटरव्यूज. मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल वर्क्स, बट इफ यू डोंट हैव दैट कम्युनिकेशन स्किल एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, योर कॉन्फिडेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि आप कितना यस. ईगर हो, राइट. मुझे लग रहा है आप भी यस. एग्री करेंगे इस बात के साथ. बेसिकली एक ये रहता है कि कॉन्फिडेंस आपके खुद के अंदर, बिलीव इन योरसेल्फ. आपको हम्म. पता होना चाहिए कि आपको ये चीज आती है, तो आप कर लोगे. अगर आपको मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए इंसान को. ज्यादा ओवर हाँ. कॉन्फिडेंट भी नहीं ओवर. रहना चाहिए, बट राइट, राइट, राइट. कॉन्फिडेंट रहना चाहिए. जिस चीज में आप कॉन्फिडेंट हो, आप एकदम से हाँ बोल दो, और आप फिर वो कर लोगे वो चीज. Hmm. So, मतलब what was the role of guidance with respect to the placement by AKPIs? मतलब क्या रोल रहा उस चीज का, अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहें, because you have successfully cleared all the rounds of interviews
and you're sitting there, and after you're doing your IFRS, because it's a very big thing, yeah. यस। सो बेसिकली प्लेसमेंट कोई भी मेरे को गाइडेंस चाहिए होती थी या फिर मेरे को कुछ पूछना होता था, देन आई विल डायरेक्टली कॉल टू अमनप्रीत मैम एंड सो मेरे को वो पूरा गाइड करती थी हाउ टू डील विद द इंटरव्यूज, हाउ टू डील विद द एचआर एंड Hmm. हाउ टू कम्युनिकेट विद द एचआर इफ दे आर नॉट टेकिंग द कॉल, Hmm. हाउ टू मेल द एचआर। Hmm. सो How to be मेरा बहुत बहुत polite, and all the things we have to consider while appearing for the interview, because यस it's a यस यस long process and you don't want to ruin it in any stage of it, right? Yes, I think it plays a vital role because mostly स्टूडेंट्स के पास क्या होता है कि स्किल्स होते हैं बट कहीं ना कहीं उनको गाइडेंस की जरूरत रहती है। तो कोई एक Exactly. गाइडेंस के लिए सपोर्ट मिल जाए, देन इट्स Hmm. प्लेज अ वाइटल रोल एंड देन फिर वो क्लियर कर लेते हैं इंटरव्यू। तो एक सपोर्ट मेंबर चाहिए होता है बेसिकली उनका। Hmm. So, what do you think? What is the most important thing that one should keep in mind before appearing for interview? Just one thing, if you have to say. सो आई थिंक बिलीव इन योरसेल्फ एंड गिव डू बेस्ट एंड Hmm. गिव डू योर बेस्ट, दैट्स इट। Just give your full potential in that time. जितना है अंदर भरा हुआ, सब बाहर रख दो, जितना potential है सब use बाहर कर लो. निकाल दो, Right, right, यूज right. कर दो। तो आप जैसे काम कर रहे हो अभी Accenture में, so can you give us a Hmm. brief about what is the work culture in Accenture? So it's a MNC company and work culture जो है it is good culture and so basically I already worked in the MNCs, so Hmm. जो culture है वो काफी सही रहता है। MNCs कल्चर रहता है, शिफ्ट टाइमिंग यूएस शिफ्ट टाइमिंग्स फॉलो कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस एंड बेसिकली जो वर्क कल्चर है सारे मतलब टीम वर्क, टीम लीड, टीम में बॉन्डिंग है, टीम स्पिरिट रहती है, वर्क कल्चर Okay. इज गुड। So what are the do and don'ts one should consider, like क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए इंटरव्यू के पहले, क्योंकि ये जो व्यूअर्स ये वीडियो देखेंगे, I just want them to know कि because you have done it, they can also do it, but you should have that self belief. तो क्या चीजें ध्यान में रखनी है, क्या नहीं रखनी है, क्या आपको भूल जाना है वहां जाके, और क्या याद रखना है, you have to say. सो बेसिकली वहां पे जाके आपको भी एक तो हेजिटेट नहीं होना, और व्हेन यू गो फॉर द इंटरव्यू डू नॉट हेजिटेट एंड जितना आता है आपको उतने में ही मतलब वहां पे आपको अच्छे से पोटेंशियल करके स्किल्स को आपको शो करना है कि मेरे को इतनी Hmm. स्किल्स आती हैं एंड उसी स्किल्स पे आप शायद प्लेस्ड हो जाओ। इट्स ऑल अबाउट लक। तो आप जितना आता है उसी पे आप शो करोगे कि मेरे को इतना आता है, और जो चीज आती है वो अच्छे से एलैबोरेट करो। Hmm. दैट्स इट। एग्जैक्टली, आपने एक चीज बहुत सही बोली कि डोंट गेट हेजिटेट, क्योंकि हम्म। व्हाट आई हैव आल्सो ऑब्जर्व्ड, अगर आप थोड़ा सा फंबल करते हो बीच में कहीं पे, तो वो क्रैक कर लेते हैं वहां पे कि ये पहले ही नर्वस है। हाँ जी। तो हेजिटेशन यस ये एक ऐसी चीज है, अगर आपने इसको ओवर सिंप्लीफाई कर लिया वहां पे जाके, तो चीजें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी, राइट? यस यस सो थैंक यू सो मच नमन फॉर कनेक्टिंग विद अस टुडे, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड आई होप वी विल कनेक्ट वंस अगेन. सो थैंक यू सो मच.